वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। स्कूल में एडमिशन के लिए हेडमास्टर ने फोटोग्राफर को बुलाया और 10 रुपये फीस स्टूडेंट पर बात की हुई। हेडमास्टर ने टीचर को कहा 30 रुपये हर बच्चे से जमा करो। टीचर ने क्लास में ऐलान किया सुबह हर बच्चा फ़ोटो के लिए 50 रुपये लेकर आए। एक बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा स्कूल वाले फ़ोटो के लिए 100 रुपये मांगे हैं। शाम को बच्चे की मां ने बाप को बताया कि स्कूल वालों ने फ़ोटो के लिए 200 रुपये मांगे हैं। अब बताओ इस मुल्क से करप्शन कैसे ख़त्म होगी। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि बीवी के साथ इतनी लंबी ज़िंदगी बगैर झगड़े के कैसे गुजारी। जवाब आया कि शादी के पहले दिन से हम एक चीज़ पर मुत्तफक हो गए थे कि अगर मैं गुस्सा करूं तो तुम चुपचाप किचन में चली जाया करो और उस वक्त वापस आओ जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए, और जब बीवी को गुस्सा आएगा तो मैं चुपचाप घर के बाहर बगीचे में चला जाया करूँगा यहाँ तक कि इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। और इस तरह ज़िंदगी गुजर रही है आराम से। मैं 50 साल से बगीचे में ही हूँ। रिजल्ट का दिन था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तू जा और रिजल्ट देख के आ। अगर मैं एक पेपर में फ़ेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फ़ेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहता है। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला यार पूरी उम्मत मुसलमान तुम्हें सलाम कहती है। एक तीसरी क्लास का बच्चा मैडम से कहने लगा मैं आपको कैसा लगता हूँ। मैडम बोली सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा बोला तो फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को आपके घर भेजूँ। मैडम बोली वो क्यों। बच्चा बोला क्योंकि वो ही हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम बोली ये क्या बकवास है। बच्चा बोला ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम आप भी ना कसम से टीवी देख देख कर खराब हो गई हैं। रांझा अपनी हीर से कहने लगा मैं तुम्हारे प्यार में रुसवा हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, जलीलो ख्वार हो गया हूँ। हीर कहने लगी ते कंजरा मैं केड़ा डॉक्टर बन गया। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला ओ लैली मजनू तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया। इस पर बूढ़े ने फरमाया तेरा सवाल तो नेक है पर हमारे पास दांतों का सेट ही सिर्फ एक है। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। निगरान ने देख लिया और इसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब इस लड़के को और कुछ न सोचा तो सवाल के आखिर में लिख दिया जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाजा फरमाएं। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और चूसनी मुंह में ले ली। पुलिस वाला बोला यहाँ क्या कर रहे हो। चोर बोला दूध पी रहा हूँ। पुलिस वाला बोला शाबाश, जल्दी जल्दी दूध पियो फिर पीप पीप में घूमने चलेंगे। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन निकाला और ज़ोर से कहा तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर तंग आकर बोला मुझे अफसोस है कि आपको कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया। औरत बोली कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज़ आई ओए गुल खां तुम्हारा बेटी भाग गया है।
یہ سنتے ہی سردار جی نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ 10ویں منزل پر پہنچے تو یاد آیا کہ اپنا تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ 5ویں منزل تک پہنچے تو یاد آیا کہ ہمارا تو ابھی شادی بھی نہیں ہوا ہے، اور جب نیچے گرے تو یاد آیا کہ ہمارا نام گل خاں ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سردار سے پوچھا، تم اگلے جنم میں کیا بننا پسند کرو گے؟ سردار جی بولے، کاکروچ۔ آدمی بولا، وہ کیوں؟ سردار جی نے جواب دیا، کیونکہ میری بیوی صرف کاکروچ سے ہی ڈرتی ہے۔ سردار رشتے کے لیے تصویر کھنچوا رہا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں گدھا آ گیا۔ سردار جی نے تصویر کے ساتھ رشتے والوں کو یہ بھی لکھ دیا، ہم آگے والے ہیں۔